Assalamu alaikum. So we are here with a very new lecture जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कीटोन्स को आखिर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो मेथड्स जिनसे हम दोनों को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम खाली कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। आप क्या कर सकते हो, आप एसाइल क्लोराइड्स का इस्तेमाल करके कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक्शन ऑफ सूटेबल डाई एल्काइल कैडमियम ऑन एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यानी एसाइल क्लोराइड को लेके आना है और उसके ऊपर डाई एल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहला मसला है कि ये डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है। डाई एल्काइल कैडमियम का मतलब कैडमियम और साथ में यहाँ से दो एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, कैडमियम और कैडमियम के साथ में दो एल्काइल ग्रुप्स। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम कहाँ से मिलेगा आपको, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कैडमियम क्लोराइड डाल दो, कैडमियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिल जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है, और ये एडिशनल प्रोडक्ट इसको छोड़ो। डाई एल्काइल कैडमियम जो है ना, यही डाई एल्काइल कैडमियम आप एसिड क्लोराइड के साथ डालोगे तो आपको मिल जाएगा कीटोन। फिर से समझाता हूँ मैं, डाई एल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करके कीटोन बनाना है। ये डाई एल्काइल कैडमियम कहाँ से मिलेगा, आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ डाई कैडमियम डाइक्लोराइड डाल दो तो डाई एल्काइल कैडमियम मिलेगा। यही डाई एल्काइल कैडमियम फिर आप एसिड क्लोराइड के साथ डालोगे तब जाकर आपको एल्डिहाइड मिलेगा, है ना। अब देखो ये आपके साथ एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है कि C डबल बॉन्ड OCl इसमें होता है और यहाँ से कोई भी एल्काइल ग्रुप CH3 CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, और ये डाला आपने साथ में डाई एल्काइल कैडमियम। तो क्या होता है, ये R डैश तो ऐसे ही रहता है, ध्यान से समझिएगा। C डबल बॉन्ड O भी बिल्कुल वैसे रहता है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की जगह, ये जो क्लोरीन है इसकी जगह यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। डाइअल्काइल कैडमियम में से एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, और बाकी CdCl2 निकलता है ना। ज़रा एग्जांपल समझिए, ये आपके पास है एस्टाइल क्लोराइड, इसके साथ आपने ये डाइअल्काइल क्लोराइड डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये R है, कौन सा है R, CH3 CH2 R है, और ये जो CH3 है ना, इस वाले केस में इट इज़ R डैश है ना। अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखोगे तो क्या बनेगा, एक तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, वो तो यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड O भी वैसे रहेगा, वो C डबल बॉन्ड O भी वैसे। ठीक है, और यहाँ से एक ग्रुप अटैच हो जाएगा। असल में ये, सॉरी यू हैव टू राइट इट इज CH2 CH3, थोड़ा आप इसको करेक्शन करोगे, मतलब ये R ऐड हो जाएगा CH3 CH2। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए ये बेंजीन ग्रुप भी वैसे रहेगा। ठीक है, रहा ये C डबल बॉन्ड वैसे रहा, C डबल बॉन्ड वैसे रहा, यहाँ से एक ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये R है ना, तो क्लोरीन की जगह यही CH3 अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो ये R पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, खाली क्लोरीन की रिप्लेसमेंट होती है एल्केन ग्रुप से। होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो वो तो हो गया बेटा पहला मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड पे हम आते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर कर, ये ना कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये मेथड सूटेबल है अल्फा एलिफैटिक यानी स्ट्रेट चेनेड कीटोन्स को बनाने के लिए, और एरोमेटिक यानी उन कीटोन्स को बनाने के लिए जिनमें रिंग्स होती हैं। दोनों ही हम इसी मेथड से बना सकते हैं। ठीक, बस हमें क्या करना है, हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का इस्तेमाल करना है। किस पे, एल्काइल या एराइल नाइट्राइल पे। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल या फिर एराइल नाइट्राइल, इस पे आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालोगे ना साथ में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पहले तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और उस एडिशन प्रोडक्ट की आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्केन बन जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको लेके आना है एल्काइल या एराइल नाइट्राइल। ठीक है, उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालोगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट फिर कन्वर्ट करोगे आप किस में, कीटोन में। ठीक है ना, कैसे, हाइड्रोलिसिस से। देखो ये आपके पास एल्काइल हाइड्राइड, एल्काइल दिस एल्काइल नाइट्राइल है, दिस वन, ये नहीं सॉरी दिस वन, ये वाला CH3CN, दिस इज मीथाइल। ओके, यू कैन नेम इट, CH3 इज मीथाइल और CN इज नाइट्राइल,
मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, इसका नाम है। यहाँ से ये जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, दिस पार्ट इज़ बेसिकली, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, रिमेंबर और नॉट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX, है ना। यहाँ से R एल्काइल ग्रुप होता है कोई, यहाँ से बीच में मैग्नीशियम और यहाँ से हेलोजन होता है कोई, तो R यहाँ पे ये है CH3CH2, दिस इज R, फिर Mg है और लास्ट पे X की जगह Br है। इसको डाल दो तो होगा क्या, देखो CH3 तो वैसे ही, अब थोड़ा सा ध्यान दो, CH3CH2 वो यहाँ पे है, फिर C डबल बॉन्ड NMgBr, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसी एडिशन प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ब्यूटेनॉन में, ठीक है ना। आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, आपकी बुक खाली इतना मेंशन कर रही है। ओके, आपके पास ये दूसरा कंपाउंड है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, इसको डाल दिया इस वाले के साथ, दिस इज़ एल्काइल नाइट्राइल। तो जब आप डालोगे पहले तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और आखिर पर ये कंपाउंड जो है ना 1-फेनाइल प्रोपून, दिस इज़ ए कीटोन, प्रोपेनोन, दिस इज़ ए कीटोन, ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तो बाकी बनता है मैग्नीशियम OHBr, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। इस रिएक्शन को आपको याद करना है, थोड़ा सा याद कर लो। तीसरा मेथड है, बहुत ही यूज़ होता है, इट इज़ फेराडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। फेराडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, तो क्या होता है कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेके आते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस बेस। लेविस बेस मान लो AlCl3, AlCl3 इज ए लेविस बेस। क्या करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चलो मैं लिखता हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको रिएक्ट करवा दो आप किसी एसिड क्लोराइड के साथ। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसी एसिड क्लोराइड के साथ तो वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ से आपको एरोमेटिक कीटोन मिल जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन। ओके, यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एन एरोमेटिक कीटोन ओवर देयर, ठीक है ना। तो जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, दिस इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको आपने रिएक्ट करवाया एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप होता है, दैट्स एसिड क्लोराइड। रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो ये बेंजीन रिंग तो ऐसी ही है सच, इसमें से क्लोरीन को काट दो, ठीक है, बाकी जो पार्ट बचा वो पार्ट इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड R, ठीक है ना, और HCl बाहर, राइट। ज़रा यहाँ पे देखो बेंजीन इस वाले के साथ रिएक्ट करें, क्या बोला मैंने, बेंजीन रिंग को वैसे रखो, इसमें से क्लोरीन को काट दो, बचा क्या CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 C डबल बॉन्ड वापस लगा दो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेंजीन है, ये रिएक्ट करेगा, क्या करना है, क्लोरीन को काट दो, बाकी जो बचा बेंजीन रिंग वापस और बाकी जो बचा उसको साइड पे लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया फेराडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, इससे भी हम एरोमेटिक कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये शॉर्ट 3 मेथड्स हैं, ठीक है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं क्विक में, क्या हमने पढ़ा। 3 मेथड, सबसे पहले कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड को आप डाई एल्काइल कैडमियम साथ में डालेंगे तो वहाँ से बनेगा कीटोन, ठीक है, ठीक है ना। तो वो डाई एल्काइल कैडमियम कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट प्लस CdCl2, तो वहाँ से डाई एल्काइल कैडमियम मिलेगा, उसको आप रिएक्ट करवाओगे ना डाई एल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ, तो आपका कीटोन तैयार। इस तरह से नाइट्राइल, नाइट्राइल्स को क्या करना है, नाइट्राइल्स को सीधा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पे डाल दो, वहाँ से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग कीटोन्स में, ठीक है। फेराडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन सबसे आसान है, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ट्रीटमेंट एसिड हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम लेविस बेस, तो आपका कीटोन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। टिल देन, फी अमान अल्लाह।